बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारी ब्लॉगर के लिए एक वीडियो है। ये देखें, यहाँ पे ये वेबसाइट हमने बनाया था ब्लॉगर के ज़रिए से। अब हम कस्टम डोमेन डालना चाहते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये ब्लॉग स्पॉट ने हमें जो डोमेन दिया था ये वो वाला है। इसकी जगह हम अपना जो है डोमेन डालना चाहते हैं। ये देखें, ब्लॉग स्पॉट का डोमेन, तो इसके साथ ब्लॉग स्पॉट नाम आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं अपना कस्टम डोमेन www.myname.com इस तरह से डाल दूँ। तो वो कैसे होगा, ये देखें मलाकन पोस्ट पे। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे कस्टम डोमेन के साथ malakanpost.com के साथ आ रहा है। तो इस तरह किस तरह होगा, ऐसे किस तरह करना है, ये वीडियो इसी के लिए है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, ये वो हमारा एरिया था जो हमने नया ब्लॉगर बनाया था आपको दिखाने के लिए। इसकी सेटिंग में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने हमें वो अपना वाला जो ब्लॉग एड्रेस है वो दिया हुआ है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम इसको क्लिक करते हैं और अपना डोमेन इसके साथ डाल देते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हम डाल देते हैं www.thenews.com। ठीक है, और इसको अगर जब हम सेव करते हैं तो हमें एरर आता है। देखिए, ये एरर हमें आ गया कि वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो गूगल है उसको हमने अपने कस्टम डोमेन को हमने पॉइंट नहीं किया है गूगल की तरफ। तो इसको पॉइंट किस तरह करते हैं, ये ट्यूटोरियल्स इसी मकसद के लिए है ताकि जब हमारा वो आए तो उसके साथ वो पॉइंट हो। ये देखें, यहाँ पे हमें ये कुछ सेटिंग देता है गूगल। तो इसको हम किस तरह करेंगे, ये देखें। यहाँ पे मैं अगर सेटिंग में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो देखिए मेरा वाला हो गया है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है और ये ब्लॉग स्पॉट के से रीडायरेक्ट होके malakanpost.com पे चला गया है। तो अभी ये किस तरह से होगा, इसके लिए हमें ये सेटिंग्स जो हैं ये अपने DNS रिकॉर्ड में जो है ना उसमें डालने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट एरिया में जाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा डोमेन है, उसकी डोमेन की DNS सेटिंग है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें ये www जो है ये होस्ट नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मैं यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पे हमने डाला हुआ है और इसका हमने ये सी नेम रखना है। सी नेम हमने चेंज करना है। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ए और MX रिकॉर्ड है, लेकिन हमने सी नेम रिकॉर्ड जो है वो हमने रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होस्ट नेम आ गया www। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी पड़ती है। ये देखें, यहाँ पे इसकी वैल्यू इसको जो है ना जो टारगेट है वो जो है यहाँ पे डालना पड़ता है। तो मैंने वो डाल दिया है। और फिर दूसरी सेटिंग में दो सेटिंग ये होती हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये होस्ट नेम में ये डाल दिया है। ठीक है, जो उन्होंने गूगल ने हमें दिया था, और इसका सी नेम रखना है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ ताकि फॉर सिक्योरिटी रीज़न कोई इसको नोट ना कर दे, क्योंकि कोई भी इसको डाल के अपने रीडायरेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, तो ये मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। इसके बाद हम ये करते हैं कि इसको सेव करते हैं। ठीक है, चेंजेस को सेव करते हैं।
یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ فوراً نہیں ہوتا، یہ فوراً بھی ہو جاتا ہے اور یہ ٹائم بھی لیتا ہے، یہ 8 گھنٹے بھی لے سکتا ہے، 12 گھنٹے بھی لے سکتا ہے اور 24 گھنٹے بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ وقتاً فوقتاً اس کو چیک کرتے رہیں کیونکہ اس کی پروپوگیشن ہونی ہوتی ہے، جب وہ ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ویٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہاں پہ پھر آپ سیو کر کے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے بن جائے گا جس طرح میرا ملاکنڈ پوسٹ والا بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پھر آپ جب ریفریش کرو گے اپنی ویب سائٹ کو تو وہ آپ کا کسٹم ڈومین جو ہے وہ آ جائے گا، وہ نہیں آئے گا جو بلاگ سپورٹ ہمیں مہیا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی اس کے لیے، یہ ویڈیو تھی ہماری بلاگر کسٹم ڈومین کے لیے۔ یہاں پہ میں اس وقت جو ہے نا آپ کو اپنا یوٹیوب چینل دکھا رہا ہوں، تو کائنڈلی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم محنت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے اور آپ کی سپورٹ ملے اور چینل پروموٹ ہو۔ تو اتنا ہی ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ سے سبسکرائب کے لیے درخواست کریں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں، جو نیچے ویڈیو دی جاتی ہیں اس کو بھی لائک کریں، اور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تھی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔